पटना के रविंद्र भवन में आयोजित सम्मेलन में लोजपा के सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 33 सालों से महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। इसी घटक दल के नेता पिछले 33 सालों से अलग अलग दलों में जाकर सरकार चला रहे हैं। बिहार की जनता कुशासन का अनुभव कर रही है। आज बिहार का विकास नहीं हो पाया है तो मुख्य जिम्मेदारी महागठबंधन की सरकार है। यहाँ रोजगार मांगने वालों को लाठी डंडे से पीटना ही यहाँ की सरकार की नियति बन गई है। जहाँ एक तरफ पिछले 33 साल का हम लोगों ने कुशासन का अनुभव किया, आज की तारीख में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, पिछले 33 सालों से यही सरकार बिहार का नेतृत्व करती रही। इसी गठबंधन के अलग अलग घटक दल के नेता बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे। पर आजादी के 75 साल के बाद भी अगर आज भी बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, अगर आज भी बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया, तो उसमें एक बड़ा योगदान इस 33 साल की महागठबंधन सरकार का, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार में जात पात धर्म मजहब की राजनीति करने का काम किया, सिर्फ लोगों को जातियों में बांटने का काम किया, भाई को भाई से अलग करने का काम किया, कभी दलित को महादलित किया, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जातियों की इन्होंने बात की। और परिणाम आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार का युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है। आज भी हम लोग को अपने राज्य में वो सम्मान नहीं मिलता, अपने ही राज्य में हम लोगों को अधिकार नहीं मिलता। आज भी जब हम लोग, हमारे छात्र सड़क पर उतरते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। हमारे शिक्षक जिसको हमारे संस्कारों में शिक्षकों को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया, हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि सामने भगवान खड़े हो और बगल में गुरु खड़ा हो तो पहले जाकर अपने गुरु के चरण स्पर्श कीजिए। और उन्हीं शिक्षकों पर बिहार की सरकार लाठी चलाने का काम करती है। कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर बिहार सरकार ने लाठी चलाने का काम न किया? किसान सलाहकार अपनी मांगों को लेकर उतरते हैं तो लाठी, अभ्यर्थी उतरते हैं तो लाठी, शिक्षक उतरते हैं, छात्र उतरते हैं तो लाठी। और तो और अगर एक आम बिहारी में